पल मेरे सदियों की तरह क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। बहुत बहुत मुबारक हो। ये तुम्हारा जज्बा था, तुम्हारी मोहब्बत थी जो शाहान को इतने मुश्किल हालात से वापस खींच कर लिया। निकाह के बाद जो है वो इंतजार औरत की मजबूरी बन जाता है। यकीन करें मिनाइल को मुझसे बेहतर ऑप्शन नहीं मिला होगा। अगर मिला होता ना तो वो कब का इंतजार तक कर चुकी होती। ट्रस्ट नहीं। जब मैंने उसकी वापस आने की आखिरी उम्मीद छोड़ दी, जब मैंने उसको बुलाने का फैसला कर लिया, तो वो वापस आ गई। मिनाइल तुमने मुझे बताया ही नहीं कि ये तुम्हारे बॉस है। शायद मिनाइल ने अहम नहीं समझा होगा बताना, इसीलिए नहीं बताया। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। आप यहाँ क्यों आए शाहान? मजबूरन आना पड़ा। तुम बार बार डिनर करने से इग्नोर कर रही थी मुझे, इसलिए आया हूं। मैं कोई सड़क छाप नहीं, निकाह हुआ है हमारा, हमें कोई नहीं रोक सकता। हाथ पकड़कर भी ले जाऊं ना मैं तुम्हें, किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे रोक सके। 8 बजे पिक करने आऊंगा, रेडी रहना। मैं इधर बैठ जाऊं? जाहिर है मुझे यहाँ बुलाकर खड़ी तो नहीं रहोगी। तुम मुझसे क्यों नाराज हो? मैं कहाँ नाराज हूँ? हमारी दोस्ती कहाँ हुई कि नाराज़गी की नौबत आई? ये भी ठीक है। और तुम्हें कब से परवाह होने लगी मेरी नाराज़गी की? तुम्हें पता था ना कि तुम्हारा भाई आने वाला है? मैंने तुम्हें बताया था निहाल, हमारा शाहान भाई के साथ कोई राब्ता नहीं था। मैं ये बात नहीं मान सकती। मतलब इतनी मुश्किलों से उन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है और इधर तुम्हारा भाई आ गया। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है मैंने उन्हें फोन करके यहाँ बुलाए? आखिर मैंने शाहान भाई को बुलाना होता तो मैं उन्हें मिलाने में तुम्हारी मदद क्यों करती? मुझे नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम बस पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि तुम दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान हो। अगर ऐसी बात है तो फिर दोबारा मेरा साथ दो, क्योंकि शाहान को इन दोनों के दरमियान नहीं आना चाहिए। You know what? मुझे अपनी हर बात का जवाब मिल चुका है। और फिर अभी भी तुम चाहती हो कि मैं तुमसे खफा ना हूं? निहाल, मैं मिनाहिल से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं अपने भाई की कुर्बानी तो नहीं दे सकती मैं चाहती हूँ कि मिनाहिल खुश रहे, और हमने बहुत कोशिश की कि वो खुश रहे, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो अपनी खुशियों का तयन अब खुद करे। और असफन का क्या? वो बीच में अटका रहे? मतलब शाहान की खुशी अहम और असफन वो सिर्फ हम दोनों की वजह से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मैंने और तुमने उसे बोला था कि मिनाहिल की तरफ मुतवज्जो हो। वरना तुम्हें भी पता है कि वो मिनाहिल की तरफ देखता भी नहीं। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं समझनी मुझे तुम्हारी बात। मैं जानता हूं कि असफन की खुशियां कैसे उसे वापस लाकर देंगी, और मैं ये जरूर करूंगा। क्या करोगे तुम? कुछ बातें बताने की नहीं, सिर्फ दिखाने की होती, और कुछ टाइम में तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं।
आज तुम मेरे लिए ऑर्डर करो, मैं वही खाऊंगी जो तुम ऑर्डर करोगी। नहीं, आप अपनी पसंद का ऑर्डर कर लें प्लीज। इन्होंने जो ऑर्डर दिया ना वो डबल कर दो। थैंक यू। लगता नहीं है कि 3 साल गुजर गए, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो। आप मेरे ऑफिस क्यों आए थे? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मेरे ऑफिस में किसी को पता नहीं था कि मेरा निकाह हुआ है। मैंने तो जानबूझकर तुम्हारे कॉलीग्स के सामने ये बात की, ये सोच के कि तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें बुरा लगा है? ऐसी कोई बात नहीं। इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही थी, इसीलिए बार बार मेरे साथ किसी भी जगह जाने से भी इनकार कर रही थी। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ही गलत था, भूल गया था कि बहुत वक्त गुजर गया और वक्त गुजरने के साथ साथ हालात नहीं, मोहब्बतें भी बदल जाती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है शाहान, आप गलत समझ रहे हैं। और तुम मुझे मेरी बात समझाने का मौका नहीं दे रही। मैं तुम्हें यहाँ इंतजार करता छोड़ गया था, लेकिन बाखुदा मैंने तुम्हें जानबूझकर इंतजार नहीं करवाया। मिनाहिल, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो क्लियर होनी चाहिए, उनके लिए तुम्हें मुझे मौका देना पड़ेगा। मैंने इसीलिए आंटी से इजाजत ली थी कि मैं मिनाहिल को बाहर लेके जा सकता हूं, बिकॉज मुझे पता था कि तुम आंटी के सामने इनकार नहीं कर सकोगी। जनाब, मुझे तो लग रहा था आंटी हमें परमिशन ही नहीं देंगी। मुझे तो लग रहा था कि हम लोग शादी के बाद ही कहीं डिनर पे जाएंगे। आई एम रियली सॉरी, वो मामा की अपनी कुछ रिजर्वेशंस हैं और जब से डैड की डेथ हुई है वो कुछ ज़्यादा ही वहमी हो गई हैं। ये मिनाहिल है ना? ये इसके साथ कौन है? शाहान है। इन लोगों का आज का प्लान था डिनर पे जाने का, पर मुझे पता नहीं था ये लोग भी यहीं आने वाले हैं। वाह, मेरे साथ जाते हुए तुम्हें परमिशन की प्रॉब्लम होती है, और ये दोनों? उनकी परमिशन में क्यों प्रॉब्लम होगा? ऑब्वियसली वो लोग हस्बैंड वाइफ हैं, निकाह हो चुका है उन दोनों का। लेकिन मुझे कोई गड़बड़ लग रही है इन दोनों के दरमियान। आई मीन, इज एवरीथिंग ओके? हाँ, ऑब्वियसली सब कुछ ठीक है, तभी तो वो लोग डिनर पे आए हैं। एनीवेज, हम लोग बैठते हैं, कुछ ऑर्डर करते थे। हाँ श्योर, ओके। चलो। आपने क्या मुझे चाबी वाली गुड़िया समझा है कि जब दिल चाहा चाबी घुमाई और अपनी मर्जी का मोड सेट कर लिया? इंसान हूं मैं शाहान, हालात के मुताबिक ढलने में वक्त लगता है। कितना वक्त? यही तो मैं जानना चाहता हूं। मिनाहिल, तुम्हें नहीं अंदाजा, इंतजार दिलों में शक पैदा कर देता है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शक पैदा हो। मुझे नहीं पता। 3 साल बगैर किसी उम्मीद के मैंने इंतजार किया और मुझे नहीं पता। तो मेरी बात नहीं समझ रही, मेरा ये मतलब नहीं था। जब हर शख्स अपनी उम्मीद तोड़ चुका था, तब सिर्फ एक मैं ही थी जिसकी उम्मीद कायम थी। और आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता? आप जिन हालात में भी रहे, ये मेरी गलती नहीं थी। मैंने फिर भी आपका इंतजार किया। आप वापस आए, मैंने एक बार भी नहीं जताया। और आप चाहते हैं कि मैं फिर से उसी तरह एक्ट करने लगूं जैसे मैं पहले कभी करती थी? इंसान हूं मैं, प्लीज। मैं कोई खिलौना नहीं हूं कि आपका जब मर्जी दिल चाहा मेरे से खेलने लगे और जब मर्जी दिल चाहा मुझे कोने में उठा के फेंक दिया। मेरा ये मतलब नहीं है मिनाहिल, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि
हम पहले की तरह रहे। इन 3 सालों ने हमारे दरमियान जो फासले पैदा किए, मैं वो फासले मिटा देना चाहता हूँ। दैट्स इट। अगर आप चाहते हैं कि मैं पिछले 3 साल भूल जाऊं, वो तन्हाई, वो लोगों के ताने तनकियां, और फिर से मुस्कुराना शुरू कर दूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं। मैं इंसान हूं शाहान, मेरे से इंसानों वाली उम्मीद रखें। मिनाहिल, मिनाहिल, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे बताओ हुआ क्या है। अम्मी प्लीज मुझे अकेला रहने दें, मैं थक गई हूँ अम्मी। अपने आप को मजबूत साबित कर शान के बगैर रहकर मुझे आदत होगी अकेले रहने की। अम्मी प्लीज मुझे छोड़ दे अकेला। जुनेद, यार मैच किससे शुरू होना है? भाई मेरा ख्याल है मैच तो शुरू हो गया होगा। तो चले फिर। हाँ चलें। अम्मी हमारी चाय आप टीवी लॉन्च में भिजवा दीजिए। ठीक है बेटा। मनाहिल, रात का डिनर कैसा रहा तुम्हारा? आई मस्ट से शाहान ने सूट तो बहुत अच्छा पहना था। ओए, तुम डिनर पे गए थे? कितने मीसने हो, चुपके चुपके निकल गए। चुपके चुपके तो जाना ही था ना, अगर हमें बता के जाते तो कबाब में हड्डी नहीं बन जाते। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो माशाल्लाह से। मैंने ऐसा कपल आज तक नहीं देखा, इतना परफेक्ट। ये सब ज़ारा भाभी आप इसलिए कह रही हैं कि आपने अभी तक मुझे और इब्राहिम को नहीं देखा। अगर आप हम दोनों को देख लेती ना, फिर ये बात कभी नहीं कहती। मैं देख कर आती हूँ। किस चीज़ की इतनी एक्साइटमेंट है? आओ तो सही ना तुम लोग। ये देखो, ये सारे फूल शाहान ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत आज भी उसी तरह है जैसे पहले थी, और मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर फख्र है। हो सके तो मेरी कोताहियों को माफ कर देना। मुझे इब्राहिम ने बताया कि उसने तुम्हें और शाहान को होटल में देखा था। बहुत लकी है शाहान, कम से कम मेरी तरह धोखा तो नहीं खाया उसने। धोखा? कैसा धोखा? अगर यही सब कुछ करना था तो मुझे इस मुकाम पे लाके क्यों खड़ा किया? क्या जरूरत थी मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने की? एक्चुअली यू नो व्हाट, गलती मेरी है। मैंने ही तुम पे भरोसा किया। तुम लड़कियां होती ही ऐसी हो, धोखेबाज, फ्लर्ट। ये आप कह रहे हैं असफन, जो अपनी बीवी के मरने के कुछ ही महीने बाद उसे भूल गए? तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी बीवी को भुला चुका हूं? हाँ, नहीं भूले आप उन्हें, जो इस दुनिया में नहीं है। आप ये किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं शाहान को भूल जाऊंगी? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि
कि हर कोई मेरे से एक्सपेक्टेशंस क्यों रखता है? शाहान चाहते कि मैं सब कुछ भूलकर पहले की तरह हो जाऊं। आप चाहते हैं कि मैं उसको छोड़ के आपके पास वापस आ जाऊं। मेरी माँ, मेरी बहन, कोई एक नहीं जानता कि मेरे दिल में क्या है। किसी ने जहमत नहीं की मेरे दिल में झांकने की। आप सही कह रहे हैं, मैं धोखेबाज हूं, मुझे माफ करें। मैं आपकी तवक्कुआत को पूरी नहीं कर सकती। क्यों है ये पल मेरे सदियों की तरह, गम है क्यों रवा। वाह मिनाहिल, तुम कितनी लकी हो। तुम्हें कितना अच्छा शौहर मिला है। एक हम है, शादी को 2 साल हो गए, लेकिन मजाल जो जुनैद ने एक फूल भी दिया हो। यू नो व्हाट, इस किस्म की चाइल्डिश हरकतें ना मैं इब्राहिम से एक्सपेक्ट ही नहीं करती। अभी तक नाराज हो? मैं पहले भी नाराज नहीं थी, बस थोड़ा टाइम चाहिए मुझे एडजस्ट करने के लिए। हाँ हाँ, बट टेक योर टाइम। जब तक तुम मेंटली कंफर्टेबल नहीं होगी उस वक्त तक मैं तुम पर शादी के लिए जोर नहीं डालूंगा। हालांकि मुझे अपने दिल पर बहुत जुल्म करना पड़ेगा। कहते हैं कि दूल्हे का झूठा खाने से शादी जल्दी होती है। वो ना अभी फोटो सेशन होगा, तुमने मेरे साथ तस्वीरें खिंचवानी है। लेकिन कुछ नहीं, बस तुम चल रही है मेरे साथ। हाँ चाची समझाए ना। हाँ बेटा, चली जाओ ना। अरे तस्वीरें तो यादगार होती हैं। चलो
मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसका मुंह तोड़ दूं। महफिल में खड़ा होकर कैसी ची बरकतें कर रही है। क्या हो गया? कौन सी चीप हरकतें कर रहे? बीवी है उसकी, अगर गजरे पहना दिए तो कौन सी कयामत टूट पड़ी? तुमने मनाइल को देखा? कितनी अनकंफर्टेबल लग रही है। प्लीज फैसल बस कर। जरनाब की शादी के बाद अब मनाइल की रुखसती का शोर उठने वाला है और तुम ओके? प्लीज। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के है साथ, रहे हाथों में ऐसे हाथ, गोरी करत सिंगार, 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 अस्सलामुअलैकुम मेरा भाई, कैसा है? मैं ठीक ठाक हूँ। तुमने पलट कर चक्कर नहीं लगाया, मैं तो समझा वापस चले गए होगे। ऐसे कैसे जा सकता हूँ? जो काम खत्म करने आया हूँ उसे भी तो खत्म करना है ना। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। आ रहा हूँ, खबर नहीं है। अस्सलामुअलैकुम मेरा भाई, कैसा है? मैं ठीक ठाक हूँ। तुमने पलट कर चक्कर नहीं लगाया, मैं तो समझा वापस चले गए होगे। ऐसे कैसे जा सकता हूँ? जो काम खत्म करने आया हूँ उसे भी तो खत्म करना है ना। सही कहा। चलो चलें? बहरोज देखो, मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था। तुम यहाँ बीबी से या किसी से भी आईना या सबरीना आंटी का कोई जिक्र नहीं करना। मैंने बहुत मुश्किल से सब कुछ सेटल किया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के दिल में भी शक आए। बस इतनी सी बात। ये भी कोई बोलने वाली बात है? थैंक यू। मैं तुम्हारे एहसानात जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान भले भूल जाना, दोस्त भाई हूँ, बस वादा नहीं भूलना। मेरे जाने से पहले मेरे हिस्से की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके पेपर्स मुझे दे देना। ओके ओके। और वैसे भी मेरे जाने में बहुत कम दिन रह गए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी ये मामला हल हो जाए बेहतर होगा। जल्दी होंगे। ठीक है। थैंक यू बेटा। You're welcome. फ्लाइट डिले, इतनी थक गई हूँ, लेकिन थकावट से ज्यादा सबीना का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता। बहुत बुरा हाल है उसका। बहुत अकेली हो गई होंगी सबीना आंटी। एक ही तो बेटी थी, वो भी अब हमेशा के लिए दूर चली गई। सच कहते हैं, अपनी औलाद की मैयत को सहारा देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। लेकिन अब इनका क्या प्लान है? मेरा मतलब है कि पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगी या फिर वहीं रहने का इरादा है? उसने वहां केस फाइल किया है, लेकिन आईना के शौहर का कोई अता पता नहीं है। समझ नहीं आ रही, जमीन निकल गई या आसमान खा गया। जब तक आईना के कातिल को सजा नहीं मिलती, सबरीना नहीं आएगी वापस। You know, आप कुछ और दिन रुक जाती सबीना आंटी के पास। मेरा बहुत दिल था, लेकिन मेरा ध्यान यहाँ तुम दोनों पे अटका हुआ था। निहाल,
असफंद अब कैसा है? आप असफंद की शक्ल देखेंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मिनाहिल ने बहुत ज्यादती की है उसके साथ। अगर शाहान के पास वापस ही जाना था तो फिर उसको उम्मीद नहीं दिलानी चाहिए थी। स्टूपिड, कैसी बचकाना बातें कर रहे हो निहाल। उस बेचारी मिनाहिल को क्या पता था कि वो इडियट वापस आ रहा है? मामा, कॉमन सेंस की बात है। जिस इंसान ने उससे 3 साल तक ख्वार किया, उसके पास वापस जाने की क्या जरूरत है? अगर मैं मिनाहिल की जगह होता ना तो मैं उस इंसान की शक्ल दोबारा बिल्कुल भी नहीं देखता। तुम नहीं हो। मिनाहिल एक मशरकी औरत है, वो सबसे मजबूर होती है। अपने आप को पाकबाज साबित करने के लिए कभी कभार अपने दिल का कत्ल खुद अपने हाथों से करना पड़ता है। उसका शौहर अच्छा हो या बुरा, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई और उसकी बुराई करे। मामा, क्या फायदा ऐसे मशरकीपन का जिसका हिस्सा बने रहने के लिए इतनी कुर्बानियां देनी पड़े? तुम भी इसी माशरे का हिस्सा हो। नहीं मामा, किसी दिन जरूरत पड़े ना तो मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं इस बेहिस माशरे का फर्द नहीं हूं। दिल की कुर्बानियां मोहब्बत में जायज होती हैं, जोर जबरदस्ती में नहीं। इब्राहिम, I'm really very sorry यार। मैं नहीं आ पाऊंगा। शायद मैं उन दोनों को एक साथ देख ही नहीं सकता। तो उस लड़की के लिए अपने दोस्त की खुशियों को छोड़ देता। प्लीज यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तू नहीं जाएगा तो मैं भी बारात लेके ले जाऊंगा। पागलपन वाली बात ना कर। बारात में दूल्हे का होना जरूरी है, उसके दोस्त का नहीं। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। उस लड़की ने तुझे एक ऑप्शन की तरह इस्तेमाल किया। जब उसका हस्बैंड नहीं था तो तुझे सिलेक्ट कर लिया। अब उसका हस्बैंड वापस आ गया तो तुझे उसने अपनी जिंदगी से किक आउट कर दिया। ऐसी लड़की के लिए असफन अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। अपने काम पे फोकस कर यार। ये सच नहीं है। यही हकीकत है असफन, और यही सच। जितनी जल्दी तू इसको एक्सेप्ट करेगा उतनी जल्दी डिप्रेशन से बाहर। वो खुद तो उसके साथ घूम रही है और ऐश कर रही है, और तू यहां पे मुंह छुपाए बैठा है। असफन, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? भाभी, मुझे मेकअप कुछ सही नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी लग रही है। लिपस्टिक मैच ही नहीं कर रही। नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो मम्मा। तुम बताए मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत। मुझे तो डर है कि मेरी नजर न लग जाए तुम्हें।
आप रो क्यों रही हैं? सबसे ज्यादा तो आप ही चाहती थी ना कि मेरी शादी हो जाए। माओ को बेटियों की शादी की जितनी मर्जी जल्दी हो, मगर उनके दूर जाने के ख्याल से आंख में आंसू आ ही जाते। माँ, मैं कौन सा 7 समंदर पार जा रही हूँ। आप देखिएगा मैं हर रोज आ जाया करूंगी। और अम्मी, थोड़े से आंसू दूसरी बेटी की शादी के लिए भी बचा ले। अल्लाह खैर खैरियत से उसको भी अपने घर का करे। लेकिन मिनाहिल है कहाँ? तुम्हारे साथ गई थी ना पार्लर? गई कहाँ थी वो? उसे मैं जबरदस्ती अपने साथ लेकर गई थी कि एटलीस्ट मेरी शादी के दिन तो वो थोड़ी अच्छी लगे। वहां जाके क्या हुआ? ऐंठ गई, मना कर दिया कि मैं मेकअप नहीं कराऊंगी, इतना हैवी मेकअप है। तो फिर क्या, छोड़कर आई हूँ इसे मैं वहां, ताकि वो मेकअप करा के ही घर वापस आए और मेरी शादी के दिन उसकी कोई अच्छी सूरत निकल आए। उसे तो वैसे भी कहाँ बनने संवरने का शौक था, और रहे सही शौक उसके शाहान की गुमशुदगी ने खत्म कर दी है। लेकिन शाहान तो वापस आ गया है, अब तो उसे बनना संवरना चाहिए। पता है लोग क्या क्या बातें करते हैं उसके बारे में। हाँ भाभी, आप वैसे बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इब्राहिम की अम्मी को तो वैसे भी बातें बनाने की बहुत आदत है। उन्होंने मनाहिल को इस तरह सादा देखा तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगी। खैर, अरे उसका पता करो कि कितना टाइम लगेगा। और मैं फोन करती हूँ, मैं फोन करती हूँ। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। मिनाइल, मेरा फोन आ रहा है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। मिनाहिल, क्या हम बात कर सकते हैं? कौन सी बात होना रहेगी यासिन? देखो, मैं तुमसे अपोलोजाइज करना चाह रहा था। कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो लोग मेरे दिल के करीब होते हैं उनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं। I'm sorry, मेरी बातों को बोलने में। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। By the way, both of you look great together. थैंक यू सो मच मिस्टर असफर। आप ये अल्फाज दोहराएंगे तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, मैं मिनाइल को यही कह रहा था कि माशाल्लाह से आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप दोनों को ढेर सारी खुशियां दे। आमीन, सुम आमीन। और मेरी भी एक दुआ है, अल्लाह मियाँ सबको आप जैसा बॉस दे। चले, सब वेट कर रहे हैं। लेट्स गो। क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया? क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया?
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खैर खैरियत से रुखसती हो गई। आपने भी इतनी टेंशन ली हुई थी ना अपने सर। टेंशन तो होती है ना बेटा, सरनाब के रिश्ते की वजह से इतनी मुश्किलात रही, मुझे तो अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। आप भी ना हद करती हैं वैसे। मुझे तो लग रहा था कि सरनाब इस दफा भी कोई इशू ना खड़ा कर दे। अब इतनी भी बेवकूफ नहीं है, इतनी अक्लमंद भी नहीं है वो। अल्लाह उसे अपने घर में शादो आबाद रखे। लेकिन सच पूछो ना, मेरे किसी बच्चे ने मुझे इतना तंग नहीं किया जितना मुझे जरनाब ने किया। तंग तो वैसे बहुत करती है, जबरदस्ती मेरा इतना हेवी मेकअप करा है उसने। अल्लाह पूछा जरनाब की बच्ची को। वैसे मेरे ख्याल में तो जरनाब ने बहुत अच्छा काम किया। बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द रुखसत कर दूं, तुम्हें अपने घर में हंसता बसता देखूं। तुम और शाहान कितने अच्छे लग रहे थे साथ साथ खड़े हुए। मैंने तो अपनी नजरें घुमा ली कि कहीं मेरी नजर न लग जाए। तुम्हें पता है, तुम्हारे निकाह वाले दिन भी इसी तरह के ख्यालात आ रहे थे मुझे। अब सोचती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरी ही नजर लग गई है तुम्हें। ऐसी बातें कर रही अम्मी, आपकी नजर तो नहीं लग सकती ना। बेटा, मोहब्बत करने वालों की नजर सबसे ज्यादा लगती है। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द रुखसत कर दूं। अरे शाहान भी तो यही कह रहा था। क्या कह रहा था शाहान? कि जरनाब के साथ साथ तुम्हें भी रुखसत कर दूं। तो ठीक ही तो है। बहुत देर हो गई है, फैसल पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। थक गई हूं मैं तो। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। मैं अगर वहां से तुम्हें जिंदा सलामत यहाँ ला सकता हूँ ना, तो तुम्हें यहाँ नुकसान भी पहुंचा सकता हूँ और तुम्हारे राज भी बता सकता हूँ सब। तुमने रुखसती से इनकार क्यों किया? बस थोड़ा सा वक्त मांगा। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों। आप अपनी इस मासूम भोली भाली बेटी से पूछिए कि वो शाहान से निकाह में होते हुए असफन से शादी के खाक सजा रही है। जो आपके दिल में रहती है उसको अगर किसी से मोहब्बत हो गई तो क्यों इस तरह मेरी दुआ